हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। और रुद्र ना सो रहा है, तो दिख रहा होगा आपको, देखो सो रहा है ना वो। तो गाइस रुद्र को मैंने यहाँ सुला दिया है, बज रहे हैं 9 और अब मैं करूँगी घर की क्लीनिंग। तो यहाँ से पहले उसके बेड पे से मैंने सब चीज़ सेट कर दी है, जो टॉयज़ वाइज रखे होते, क्योंकि उसके साथ मैं खेल ही रही थी। यशवी और यशवी के पापा के जाने के बाद है ना मेरा काम ज़्यादातर ये रुद्र को खिलाना और घर के काम होता है, ये टास्क ही रहता है मेरा। तो यहाँ पर है ना मैं सब सामान हटा दूँगी और रुद्र सो रहा है और सारे काम मुझे धीरे धीरे करने पड़ते हैं ताकि वो आवाज़ हुई और वो जग जाएगा। तो मैं इस कमरे में से सारी क्लीनिंग करके और झाड़ू निकाल दूँगी। फिर अपने किचन में भी मेरे को ना ज़्यादा दरवाजे भी बंद रखती हूँ तो कि बाहर की आवाज़ ना आए। तो यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल दूँगी किचन स्टोर में से भी, और सब काम धीरे धीरे करने पड़ते हैं मुझे। तो यहाँ पर हॉल में आ गई हूँ और हॉल में इसकी गोदड़ी होती है ना बिछाने वाली, तो बच्चों की, तो मेरी सास ने बनाई हुई थी। तो मैं यहाँ पर हॉल में दोपहर में हम यहीं बैठते हैं, रुद्र को वहाँ लेटा देती हूँ। तो अब यहाँ पर है ना ये यशवी टॉयज़ वॉयज़ लेकर आती है रुद्र के लिए, तो सब है ना बिखेर देती है। तो फिर मैंने सब सही से सेट करके रखा और यहाँ पर फिर मैं सोफ़े भी सेट कर दूँगी, क्योंकि सोफ़े भी थोड़े से है ना बैठे बैठे है ना सारा निकल के आ जाता है। तो फिर मैं पीछे की तरफ वाला है ना पार्ट लगा दूँगी। और ये सोफ़े भी है ना सोफ़े कवर बहुत अच्छे चलेंगे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, दोनों तरफ से यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर है ना मैं सोफ़े कवर चेंज कर दूँगी। और हॉल मेरा ना इतना अच्छे से चमक जाता है, मैं सोफ़े कवर एक बार अच्छे से सेट हो जाए ना तो ऐसा लगता है कितना मतलब संवर गया मेरा हॉल का। तो यहाँ पर मैं दूसरे वाले सोफ़े पे भी सब सेट कर दूँगी और बाहर के ना इधर की साइड की खिड़की खोल दूँगी, क्योंकि बाहर थोड़ी सी हवा और रोशनी आए हॉल में। अभी तो लाइट जल रही है इसमें, तो फिर उसके बाद जैसे काम वगैरह ख़त्म हो जाता है तो मैं लाइट बंद कर देती हूँ। तो देखिए कितने सारे टॉयज़ वॉयज़ है ना सब ऐसे ही इधर उधर पड़े रहते हैं, जब झाड़ू निकलती है तब पता चलता है कि यहाँ पर फैला हुआ है। तो अभी तो यशवी है, पर जैसी वो बड़ी होगी फिर उसके बाद रुद्र का नंबर आ जाएगा, तो फिर ये मतलब मुझे तो लगता है मुझे कभी इन चीज़ों से है ना चैन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं सारा कचरा निकाल दिया है मैंने, और मैं ना बाहर तक लेके आती हूँ। मैं ना ये नहीं है कि मतलब अंदर खींच के लेके जाओ उल्टा उल्टा। तो यहाँ पर है ना मैं पूरा कचरा ले आऊँगी एक पॉलीथीन में बंद करके। मोटा मोटा कचरा होता है वो डस्टबिन में डाल देती हूँ, क्योंकि सफाई वाले लेके आते हैं मैं तो उनको दे देती हूँ, और जो छोटा मोटा मिट्टी सी रह जाती है ना वो मैं बाहर निकाल देती हूँ। और अपना जो दरवाज़ा है ना उसको है ना पूरा साफ़ करती हूँ। और कहते हैं ना दरवाज़ा साफ़ रहता है तो लक्ष्मी जी खुश हो जाती हैं, तो मैं अपना दरवाज़ा ज़रूर साफ़ करके रखती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने साफ़ कर दिया है, दरवाज़ा बंद करके अपना कचरा डस्टबिन डाल दिया। और यहाँ पर अब मैं आ जाऊँगी पोंछा लगाऊँगी। तो भाई अभी तो नहीं कर सकती मैं बैठ के, क्योंकि मेरे टाँके हैं ना, तो 6 मंथ तक तो बहुत ज़्यादा केयर करके रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर ना मैं पोंछा वगैरह लगा लूँगी, और उसके बाद है फिर काम रहता है छोटी मोटी और क्लीनिंग है, जैसे बाथरूम वगैरह साफ़ कर दिया, तो कभी कुछ साफ़ कर दिया, क्योंकि अभी मैं अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं ले सकती हूँ, तो धीरे धीरे ही करती हूँ। तो यहाँ पर है ना डिटॉल मैंने डाल दिया था, हाथ धोने का ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर मैंने डिटॉल डाल दिया है उसके अंदर, उसकी डब्बे में। और यहाँ पूरा है ना सिंक में अच्छे से उसको साफ़ करूँगी, क्योंकि यशवी है ना पता नहीं कुछ ना कुछ करती ही रहती है, तो सिंक पे है ना वो गंदा करती ही रहती है। तो यहाँ पर ना मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जब हम सुबह हाथ वगैरह धोते हैं या फिर वो दांत वगैरह जब साफ़ करते हैं ब्रश करते हैं तो छींटे वीटे पहुँच ही जाती हैं, और वो फिर पूरे दिन अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और ऊपर जो शीशा है ना उसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगती है कि ये यूज़ की है तो ठीक है, और नहीं है तो मैं उसको निकाल देती हूँ। और यहाँ शीशा मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और वहाँ पर जो चीज़ रखने की थी वो भी रख दी है प्रॉपर। तो यहाँ मेरा साफ़ हो गया है। हॉल देखिए मेरा कितना से चमक गया है, और रुद्र अभी भी सो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ये सो रहा है जब तक मैं जाकर
नहा लेती हूँ। तो मैं नहाने चली गई और नहा धो के आ गई थी। फिर उसके बाद पूजा कर ली मैंने फटाफट से, क्योंकि तो सोचा मैंने कि पूजा कर लूँ, उससे पहले है ना मंदिर की भी सफाई कर रही थी लगी हाथों। तो यहाँ पे है ना मंदिर की भी सफाई कर दे रही हूँ मैं। भगवान जी बाहर निकाल दिए हैं और उनको तो नहलाना भी है, तो भगवान जी का आसन और झूला है ना अच्छे से साफ़ करके अंदर से भी साफ़ कर दूँगी उसको। तो यहाँ अंदर से भी मैं साफ़ कर रही हूँ और ये देखिए अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और जो ये कपड़ा है ना मेरा मंदिर का ही है सफाई का, तो मैं 2-3 कपड़े रखती हूँ मंदिर के ही अलग। वो सिर्फ मंदिर के कपड़े जो हैं वो सफाई के लिए यूज़ होते हैं, और भगवान जी को जैसे नहवा के लेकर आती हूँ तो उनको पोंछती हूँ, एक वो है और एक और है। तो मतलब 3 कपड़े तो हैं मेरे मंदिर के। तो ये है ना भगवान जी को कपड़े पहना के मैंने उनको अपनी जगह पे बिठा दिया है और अब दिए लगा लूँगी। देसी घी का दिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ करना। और यहाँ पे मैंने एक बिंदी निकाल ली है, क्योंकि मैं तुलसा जी को है ना नियम है मेरा, तो मैं तुलसा जी को नियम से है ना रोज़ बिंदी ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आरती कर लूँगी, सिंपल गणेश जी की आरती करती हूँ, क्योंकि भाई सुबह ऐसा टाइम नहीं होता कि और भी कोई आरती करूँ। और यहाँ पर मैं है ना मंत्र पढ़ती हूँ, महामृत्युंजय मंत्र। तो ये मैं 11 बार पढ़ती हूँ। ये मेरी नंद ने मुझे बोला था कि आप ये मंत्र बोलो 11 बार, और मैंने वो नियम ही बना लिया। मैंने अभी तक समझ लीजिए जब से मेरी शादी हुई है तब से अब तक मैं पूजा में अपना ये नियम कभी नहीं तोड़ती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है और अब होगी और अब आ गई मैं रुद्र के पास। मालिश। क्या होगी रुद्र आपकी? देखो कैसे देख रहा है। तेल मालिश होगी अभी रुद्र की, फिर उसके बाद नहाई करेगा रुद्र। और ये रुद्र ने किसके कपड़े पहन रखे हैं? ये दीदी के कपड़े पहन रखे हैं रुद्र ने। किसके पहन रखे बेटा आपने? यशवी दीदी के कपड़े पहन रखे हैं। बाय करो, बोलो गाइस से बोल दो, गाइस मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो, बोलो लाइक करो, शेयर कर दो। आपको मुझे देखना अच्छा नहीं लगता? रुद्र पहली बार जाएगा देवी के दर्शन करने के लिए, छोटा बच्चा।